नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने एन ए तक की साउंड्स देखी थी और इस वीडियो में पे से लेके सेता या पी से लेके जेड तक की साउंड देखेंगे। पर शुरू करते हैं हम साउंड ओ से। ओ जो है वाउल है और उसकी साउंड भी ओ है, उसका नाम भी ओ है। अगला लेटर जो आता है वो आता है पे, और पे को अगर हम वाउल साउंड से मिलाएं तो बनेगा पा, पे, पो, पी, पू। और कुछ शब्द बनेंगे जैसे कि पादरे, पेद्रो, पोब्रे, पिकांते, पुएंते। Padre, Pedro, pobre, picante, puente. नेक्स्ट लेटर जो स्पेनिश आबेसेदारी में आता है वो है कू या क्यू इन इंग्लिश। ये जो लेटर है वो हमेशा यू के साथ कंबाइन होता है और दोनों मिलके एक डायग्राफ बनाते हैं। डायग्राफ क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से देखेंगे, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज में 5 डायग्राफ्स होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी साउंड जानना बहुत ज़रूरी है स्पेनिश बोलने के लिए। खैर, इसको यहीं छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेटर देखते हैं हम एर्रे। ये एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेटर है स्पेनिश में, एर्रे। लेटर आर यानी रा की बात की जाए तो वो एग्जिस्ट तो बहुत लैंग्वेजेस में करता है और उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिपेंड करता है कि हमारी जो जीभ यानी हमारी जो टंग है वो कहाँ रहती है उसको प्रोनाउंस करते वक्त। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि हम लोग कहते हैं हिंदी में पार्क जा रहा हूं, पार्क। तो आप पार्क कभी बोल के देखें तो आपकी जो जीभ है वो बीच में होगी आपके अपर पैलेट के पास। पर वही अमेरिकन इंग्लिश की बात की जाए तो पार्क से वो पार्क हो जाता है, पार्क। और आपकी जो जीभ है वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करती है, आर। अगर आप उसको ब्रिटिश इंग्लिश में बात करें तो उस रा की कोई साउंड ही नहीं आती और वो फाक नहीं होता, वो फाक हो जाता है, फाक। पर स्पेनिश में ये बात बदल जाती है और जो रा की साउंड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो उसके लिए आपको जीभ जो है आगे ले जानी पड़ेगी अपनी दांतों की तरफ और इसे प्रोनाउंस करना पड़ेगा, रा रा रा। तो वो और स्ट्रांग साउंड करता है रा। हमारी हिंदी में जो रा है वो सॉफ्ट है, राम या कर्मा। पर स्पेनिश में वही रा जो है रा हो जाता है कर्मा, राम। तो ये एर्रे जो साउंड है, एर्रे, इसमें एक र की साउंड है, एर्रे, एर्रे, एर्रे। एर्रे का कॉम्बिनेशन अगर वाउल साउंड के साथ हो तो होगा रा, 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 रे, 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 रो, 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 री, 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 रू, रू, रू। और कुछ शब्द बनेंगे राडियो, realismo, roñoso, río, ruptura। Radio, realismo, roñoso. Río, ruptura. चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट लेटर देखते हैं स्पेनिश अल्फाबेट का जो है एसे। अब ये एसे जो है यानी सा, ये एक नॉर्मल सा है जो हमारे हिंदी में एग्जिस्ट करता है। उसकी साउंड वही है सा, जैसे आप सा बोलते हैं, सपना, सरिता, सीता, ये वो वाला सा है। तो इस सा के अगर हम कॉम्बिनेशन देखें वावल्स के साथ तो बनेंगे सा, से, सो, सी, सू। और कुछ शब्द बनेंगे जैसे कि साबोर, सेक्रेतो, सोबरार, सीदरा, सुबास्ता। Sabor, secreto, sobrar, sidra, subasta. और जो नेक्स्ट लेटर आता है वो है ते यानी टी अगर हम इंग्लिश में कहें तो। और ये ते जो है हमेशा टा ही रहेगा। इसमें कभी भी स्पेनिश में जो टा साउंड है, टा यानी टाटा वाली साउंड नहीं आएगी, ये हमेशा ता ही रहेगा। तो इसको अगर हम कंबाइन करें 5 वाउल्स के साथ तो बनेगी साउंड ता, ते, तो, ती, तू। और कुछ शब्द बनेंगे ताकोन, teatro, Toledo, tiburón, tubería। Tacón, teatro, Toledo, tiburón, tubería. और नेक्स्ट लेटर जो आता है वो एक वावल है, उसका नाम है ऊ या इंग्लिश में कहें तो यू। और इस लेटर का नाम भी ऊ है और इसकी साउंड भी ऊ है। अब जो नेक्स्ट लेटर आता है स्पेनिश अल्फाबेट यानी स्पेनिश आबेसेदारियो का, वो आता है ऊवे। और ऊवे का मतलब हुआ इंग्लिश में वी
ये जो उवे है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है स्पेनिश अल्फाबेट में, क्योंकि इसकी साउंड और जो बे की साउंड है बड़ी मिलती जुलती है। तो ये साउंड क्या हुई, इसका डिफरेंस देखने के लिए आप सोचिए कि मैं बोलूं बहन और वहम। अगर आप देखें जो मैं बा बोलता हूं तो मेरे दोनों के दोनों होठ जो है वो बंद होते हैं बा, और फिर खुलते हैं तो बा की साउंड बनती है। और जब मैं वाह बोलता हूं वाह, तो मेरे जो दांत हैं वो मेरे नीचे वाले जो होठ हैं उनको टच करते हैं, तभी साउंड बनती है वाह, वरना वरना। पर आप कोशिश करें कि आपको यही बोलना है पर दांतों को अपने होठों से टच नहीं करना, तो वो एक सॉफ्ट सा बा हो जाएगा और वो बनेगा वाह वाह। वाह नहीं बोलना है, वाह बोला वाह वाह। तो वो वाह जो है उसको अगर हम कंबाइन करें वाउल साउंड के साथ तो बनेगा वाह, वे, वो, वी, वू। और कुछ शब्द बनेंगे वाका, वेसिनो, वोकाबुलारियो, व्याखेरो, vuelo। Vaca, vecino. Vocabulario, viajero, vuelo. अब जो नेक्स्ट लेटर आता है वो आता है उवे दोबले। अब ये उवे हमने पहले देखा है, अब ये उवे दोबले का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ डबल वी, यानी डब्ल्यू इंग्लिश में। अगर आप देखें कि एक वी और दूसरे वी को हम आसपास चिपका के खड़ा कर दें तो डब्ल्यू सा बन जाता है, तो इसी कारण ये उवे दोबले कहलाता है। हालांकि ये लेटर स्पेनिश अल्फाबेट में जरूर है, पर इससे कुछ खास वर्ड्स नहीं हैं, और जो वर्ड्स डब्ल्यू से लिखे जाते हैं बेसिकली वर्ड्स बाहर से आए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वाटर पोलो या वॉक। और नेक्स्ट लेटर जो है वो है एक्स, यानी एक्स। तो ये जो लेटर है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर ये लेटर किसी शब्द के पहले यानी स्टार्टिंग में आता है तो उस शब्द में एक्स का प्रोनाउंसिएशन सा हो जाता है, सा। तो अगर आप देखें ये पहला शब्द है सिलोफोनो। अगर ये लेटर किसी शब्द के बीच में आता है तो वो बिल्कुल एक्स, जो इंग्लिश में एक्स है, एक्स साउंड है, उसकी साउंड वही होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक्सामिन। और अगर ये लेटर किसी वर्ड के एंड में आता है तभी भी ये एक्स की साउंड लेता है, यानी कि अगर आप देखें एग्जाम्पल गुआदालिक्स। कभी कभार एक्स जो है वो कुछ स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज या उनकी सिटीज के नाम में आता है और वहां पे उसकी प्रोनाउंसिएशन खा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेक्सिको जो है वो स्पेनिश में मेक्सिको हो जाता है, हालांकि लिखा वो एक्स से है फिर भी उसे मेक्सिको कहते हैं। और टेक्सास जो है वो तेखास हो जाता है। Xilófono, examen, Guadalix, México, Texas. चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट लेटर जो है वाई, यानी ई ग्रिएगा। अब आपको याद हो जब हमने आई बोला था उसको भी हमने कहा था ई, और वाई है ये भी है ई ग्रिएगा। असल में जो आई है यानी ई है उसका पूरा नाम ई लातीना है और ये ई ग्रिएगा है। और कहने का मतलब ये कि ये ग्रीक आई है और वो लैटिन आई है। तो ई ग्रिएगा जो है उसकी जो साउंड है वो या है, या वाली साउंड। इसके अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो होंगे 5 वाउल्स के साथ, या, ये, यो, यी, यू। अब जो यी साउंड के जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही कम है स्पेनिश लैंग्वेज में। यूजुअली ये आ, ए, ओ और ऊ से कंबाइन होता है। और कुछ वर्ड्स देखें जैसे कि है यासेर, येगुआ, योगुर, यूगो। Yacer, yegua, yogur, yugo. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ई ग्रिएगा अगर किसी दो शब्द के बीच में आता है, यानी कहूं कोई दो स्पेनिश के शब्द के बीच में अगर मैं ई लगा दूं तो वहां पे ई का मतलब है एंड, और हिंदी में बोलूं तो ई का मतलब है और। चलिए दोस्तों अब देखते हैं स्पेनिश आबेसेदारियो का लास्ट लेटर जो है थेटा। अब आपको याद हो जब हमने थे कहा था, थे स्पेनिश का जो कॉम्बिनेशन था लेटर सी और ई, तो वो जो साउंड थी मैंने कहा था वो साउंड आपको निकालने के लिए आप अपनी जो जीभ है उसको दांतों से टच कीजिए आगे वाले और बोलिए थे थे थे। तो ये जो लेटर है इसकी सारी साउंड ही ये है। कहने का मतलब जो है कि मैं अपनी टंग से यानी मैं अपनी जीभ से अपने आगे वाले दांतों को टच कर रहा हूं और ये साउंड निकाल रहा हूं थेटा थेटा। अब इसके अगर हम वॉवल्स के साथ कॉम्बिनेशन देखें, थेटा और आ बनता है सा सा, और थेटा और ओ बनता है सो सो
और सेता और ऊ बनता है सू। अगर आप देखें, मैंने जो सेता और ए का कॉम्बिनेशन है उसे काटा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, जब हमने लेटर से यानी सी किया था तो मैंने कहा था कि से और ए की जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाएगी से। तो ये वही साउंड है। तो इसी कारण स्पेनिश में सेता और ए नहीं एग्जिस्ट करते, उसकी जगह से लिखा जाता है, से और ए का कॉम्बिनेशन। वही केस सेता और ई में भी लागू होता है। अगर हम सेता और ई का कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसकी जो साउंड बन के आती है वो से और ई की साउंड है। इसी कारण सेता और ई नहीं एग्जिस्ट करते, उसकी जगह से और ई लिखा जाता है, सी। तो चलिए फिर अगर हम सेता को कंबाइन करते हैं आ, ओ और ऊ के साथ तो बनते हैं शब्द zapato, zona, zumo। zapato, zona, zumo। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में Z तक की साउंड देखी है और स्पेनिश आबेसेदारियों में जो अब बचता है वो बचता है डाइग्राफ्स के बारे में बात करना, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस वर्ड्स के साथ, और साथ साथ हम गिनती करेंगे 1 से लेके 20 तक की स्पेनिश में। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Adiós।